अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने हमारी पहली वीडियो कोई तो है देखी है और आप मानते हैं कि इस दुनिया को बनाने और चलाने वाला कोई तो है, लेकिन वो कौन है, कहाँ है, कैसा है? मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखते हुए किसी न किसी जगह पर आपको इसका जवाब जरूर मिलेगा। Audio Jungle। दुनिया में मुख्य रूप से उस सुपर नेचुरल पावर को लोग ईश्वर, अल्लाह या गॉड के नाम से जानते हैं, लेकिन क्या वो एक हैं या अनेक हैं? क्या ऐसा है कि सभी धर्मों के ईश्वर अलग अलग हैं? अगर अलग अलग हैं तो पैदा होते समय कोई ऐसी पहचान होनी चाहिए जिससे ये पता लगाया जा सके कि ये किस ईश्वर की तरफ से पैदा हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है, सब एक जैसे ही होते हैं। हम सबका एक जैसा होना भी शायद अपने आप में दर्शाता है कि सभी लोगों का ईश्वर एक ही है। जैसा कि हिंदू वेदांत का ब्रह्मसूत्र कहता है, एकम ब्रह्मम द्वितीयो नास्ति नेना नास्ति किंचन, अर्थात ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। और कुरान के सूरे इखलास के आयत 1 में कहा गया है कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दो अल्लाह एक है। और हम सब भी यही कहते हैं कि ईश्वर, अल्लाह और गॉड एक हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है। लेकिन जब मानने की बात आती है तो उस एक ईश्वर के लिए हमारी आस्था अलग अलग हो जाती है। कोई उसे पत्थरों में ढूंढता है, कोई पेड़ों में, कोई नदियों में, कोई सूरज में, कोई जानवरों में, तो कोई कहता है कि कण कण में ईश्वर है। जबकि गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत खंड 38:13 में कहा गया है, न काष्टे विदति देवा न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विदते देवास्तस्माद् भावे ही कारणमा, अर्थात वह ईश्वर न तो लकड़ी में, न पत्थर में और न मिट्टी में है, वह तो भाव में विद्यमान है। जहां भाव करें वहां ही परमेश्वर सिद्ध होता है। हमारी आस्था हर उस चीज में हो जाती है जिससे हमें फायदा पहुंचता है या जिससे हमारा काम बनता है, और समझते हैं कि इसी से हमारा कल्याण होगा, इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी यही हमें स्वर्ग में ले जाएगा। लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हम कहीं और ही जा रहे हैं। जैसा कि यजुर्वेद अध्याय 40 सर्ग 9 में लिखा है, अंधंतम परिविशांति ये संभूति मुपास्ते तत्तो भूयु ते तमो यौ संभूत्याय रता, अर्थात अंधकार में प्रवेश करते हैं वह लोग जो असंभूति अर्थात प्राकृतिक चीजों की, जैसे सूरज, चांद, धरती, नदियां, पहाड़, वायु, पशु आदि की उपासना करते हैं, और उससे भी अधिक अंधकार अथवा नरक में प्रवेश करते हैं वह लोग जो संभूति अर्थात मानव द्वारा निर्मित जैसे मूर्ति, चित्र आदि की उपासना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम ईश्वर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उसकी प्रतिमा बनाते हैं ताकि हमारा ध्यान न भटके और हम उसकी उपासना कर सकें। लेकिन उस अकेले ईश्वर को तो किसी ने देखा नहीं, तो उसकी मूर्ति कैसे बनाई जा सकती है? जैसा कि यजुर्वेद के अध्याय 32 सर्ग 3 में लिखा है कि न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य न महदस, अर्थात उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, उसका नाम ही अत्यंत यश वाला है। और श्वेताश्वत उपनिषद अध्याय 4 सर्ग 20 में लिखा है, न सदृशे तिष्ठति रूपमस्या न चक्षुषा पश्यति कश्चन नमा, अर्थात इसकी शक्ल देखी नहीं जा सकती, कोई इसे आंखों से नहीं देख सकता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महान पुरुषों को ही अपना खैरख्वाह, अपना वली
और अपना सहायक मानते हैं, उसके आगे झुकते हैं, उससे अपनी ज़रूरत कहते हैं, अपनी दुआ कबूल करवाते हैं, मन्नतें मांगते हैं। जबकि ऐसा करने वालों के लिए कुरान कुछ और ही कहता है, जैसा कि सूरह फुरकान की आयत नंबर 3 में है कि लोगों ने उसे छोड़कर ऐसे माबूद बना लिए जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो खुद अपने लिए भी किसी फायदे या नुकसान का इख्तियार नहीं रखते, जो न मार सकते हैं, न जिला सकते हैं, न मरे हुए को फिर उठा सकते हैं। और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 40 में है, उसको छोड़कर तुम जिनकी बंदगी कर रहे हो वो इसके सिवा कुछ नहीं कि बस कुछ नाम है जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनके लिए कोई सनद नहीं उतारी। हुकूमत और इक्तदार अल्लाह के सिवाय किसी के लिए नहीं है। उसका हुक्म है कि खुद उसके सिवा तुम किसी की बंदगी ना करो। जिंदगी का यही ठेठ सीधा तरीका है, मगर ज़्यादातर लोग जानते नहीं। और सूरह अल अनकबूत की आयत 17 में लिखा है, तुम अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पूज रहे हो वो तो सिर्फ बुत हैं और तुम एक झूठ गढ़ रहे हो। हकीकत में अल्लाह के सिवाय जिनकी तुम पूजा करते हो वो तुम्हें कोई रोजी भी देने का अधिकार नहीं रखते। अल्लाह से रोजी मांगो और उसी की बंदगी करो और उसका शुक्र अदा करो, उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। ऐसे लोगों का मानना होता है कि यही हमारी दुआ और मन्नतें पूरी करेंगे और यही हमें जन्नत में लेकर जाएंगे, जबकि कुरान के सूरह मोमिन की आयत 60 के अनुसार ये कहीं और ही जा रहे हैं। तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, जरूर वो बेइज्जत और रुस्वा होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। धार्मिक ग्रंथ जिसे लोग अपनी पवित्र किताब मानते हैं, ईश्वर का आदेश मानते हैं, वही ग्रंथ लोगों द्वारा बनाए गए भगवानों का, ईश्वर तक पहुंचने के माध्यमों का, लोगों द्वारा बनाए गए माबूदों का इनकार करता है। और ये ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर एक है और निराकार है, वही इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है, जैसा कि ऋग्वेद मंडल 2 सूक्त 1 मंत्र 3 में कहा गया है। तौमग्न इंद्रो विर्षभा सतामसी तो विष्णु रुरु गायो नमस्या तो ब्रह्मा रईविद ब्राह्मस्पते तो विधरते सच से पुरंदया। हे ईश्वर, तुम ही दुष्टों का सामर्थ्य नाश करने वाले इंद्र हो, तुम ही सत्पुरुषों के बीच उपासना के योग्य हो, तुम ही अनेकों के प्रशंसनीय विष्णु हो, तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही ज्ञानी ब्राह्मस्पति हो। और जैसा कि कुरान के सूरह अल अनआम की आयत 102 में है, ये है अल्लाह तुम्हारा रब, कोई खुदा उसके सिवा नहीं, हर चीज का पैदा करने वाला, तो तुम उसी की बंदगी करो और वो हर चीज का जिम्मेदार है। अगर ईश्वर निराकार है, उसे किसी ने देखा नहीं है, तो हम उसकी उपासना कैसे करें, उसका ध्यान कैसे लगाएं, उसके आगे नतमस्तक कैसे हों? हमारी अगली वीडियो में जरूर देखें।